ऋतु, हाउ डू यू सजेस्ट पीपल टू टेक फीडबैक? बिकॉज वो तो इस फ्रेम ऑफ माइंड में है ना कि वो ठीक कर रहे हैं. लेट्स से देयर इज एन एम्प्लॉई, हम फीमेल्स की ही बात करेंगे आज बिकॉज द एंटायर एपिसोड इज डेडिकेटेड टू ऑल लवली फीमेल्स. एक लड़की है, अच्छा काम कर रही है अपने हिसाब से, बट उसके लेट्स से बॉस से, उसके लीड से उसको हमेशा फीडबैक मिलता है कि यू आर नॉट डूइंग इनफ, यू आर नॉट डूइंग इट राइट. जो आपने बोला कि वो सामने से तो रॉन्ग मिल रहा है, बट नाउ हाउ डज शी अंडरस्टैंड दिस? उसे कैसे ये समझ में आएगा, या हाउ टू टेक दैट फीडबैक, हाउ टू अंडरस्टैंड और हाउ टू बेसिकली पुट योर सेल्फ इन देयर शू, बिकॉज इट्स नॉट ईजी. अपने अकॉर्डिंग तो वो सब सही कर रही है, उसको लग रहा है यार आई एम गिविंग माई बेस्ट, उन्हें भी तो मेरे बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए, मैं तो सब कर रही हूँ. बिकॉज शी हैज़ अनदर लाइफ ऑल्सो. एब्सोल्युटली. उसके घर की भी लाइफ है, उसका सब चीज़ें हैं, उसको एक बिगर पिक्चर दिख रही है, उसके बॉस को बिगर पिक्चर नहीं दिख रही. करेक्ट. सो अब ये कैसे करना है? हाउ टू अंडरस्टैंड कि ये जो मेरा रॉन्ग है ये एक्चुअली एक फीडबैक है. यस. सो एक तो ओपन माइंडेड होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए. सब अगेन पर्सनली नहीं लेना है कि मुझे फीडबैक आ रहा है. सेकेंड इज आपको क्लियर होना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या, वो ऑर्गेनाइजेशन में रहना है या नहीं रहना है. सपोज मैंने एक चॉइस बना लिया है कि मुझे रहना है इस ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि मुझे पैसे चाहिए, अभी घर में ज़रूरत है, एंड मुझे एक जॉब चाहिए, सिक्योरिटी है, जब तक मुझे कोई और नहीं मिलता मुझे यहीं रहना है. उसके बाद there's something called communication, assertive communication के बारे में बात करती हूँ मैं यहाँ पे. So when I'm talking, suppose एक इंसान फीडबैक दिए जा रहा है और अंदर ही अंदर मैं सोच रही हूँ मैं तो सब सही कर रही हूँ ना, वो क्यों बार बार मेरे पीछे पड़ी हुई है, क्यों? So you have to understand that I need to communicate to the other person. Just बोलो that you know what I appreciate. पहले हमेशा एक सैंडविच अप्रोच होना चाहिए कम्युनिकेशन का. सैंडविच मतलब पहले अच्छा बोलो, राइट? So I appreciate, आप बोल रहे हो ये कर रही हूँ मैं. Do I have the permission to take some time of yours? Example के तरफ में, right? So I want to take a feedback. Tell me how can I do it better? Ask with an approach कि genuinely interest है. सबसे पहला तो intention बहुत ज़रूरी है, right? तो interest है कि नहीं है जानने में, कैसे करूँ मैं? नहीं भी करना तो चुपचाप सुनो. मेरा सजेशन ये, चुपचाप सुनो, बोले ओके थैंक यू व्हाट अ लवली फीडबैक. वहीं सामने वाला का डिफेंस ड्रॉप. प्रॉब्लम क्या होता है ना, दो चीज़ें यहाँ पे, एक इमोशनल इंटेलिजेंस, एक द इंटेलिजेंस विच इज़ देयर. ओके, सो इमोशनल एंड इंटेलेक्ट दो चीज़ें. वी विमेन वी आर इमोशनल. जहाँ अटैक होता है हमारा इमोशंस हाई हो जाता है, हमारा इंटेलिजेंस लो हो जाता है. एंड कोई कुछ करता है तो हम एक्सप्लेनेशन देने में लग जाते हैं, इन द सेंस दैट यू नो किसी ने बोला अच्छा नहीं किया, अरे पर मैंने तो इतना किया, ये हुआ, इमोशनल हो जाते हैं. वी वांट टू एक्सप्लेन दैट वी आर राइट, यू नो दैट आई हैव डन एवरीथिंग प्रॉपर्ली, सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट आई हैव डन एवरीथिंग राइट. सो उसमें क्या हुआ ना, सामने वाला इज इन कंट्रोल नाउ बिकॉज सामने वाला का इंटेलिजेंस इज हाई, इमोशंस इज लो. मेरा इमोशंस इज हाई, इंटेलिजेंस इज लो. सो वन टिप विच आई वुड लाइक टू गिव एवरीबडी इज ask question पे question in the sense that सामने वाला बोल रहा है ये ठीक नहीं हुआ है. First thing, thank you for your feedback. Second thing, what you can do is उसको ये बोलेंगे अच्छा मेरे को बताइए मैं क्या करूँ, अच्छा आप होते तो आप कैसे करते मुझे बताइए, I would love to do it that way. जहाँ मैंने question पूछा उसका emotion high and उसका intelligence low, right? So question पे question rather than giving a defense mechanism. Right. And when we are doing assertive communication, बोले कि I would love, I mean you are an expert in this field. आप बताओ मुझे कैसे करना है, या नहीं भी कर रहे हो तो चुपचाप सुनो, बिकॉज उनका फिर डिफेंस कम हो गया है, राइट? एंड देन लेटर ऑन यू कैन पुट योर पॉइंट अक्रॉस आफ्टर अ डे, मे बी मैंने ये ट्राई किया, ये नहीं हुआ मेरे से वर्क, या वट एवर. सो देयर इज अ स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन आई फील, एंड देयर इज अ वे टू टॉक. हो सकता है आप सही कर रहे हो सकता है सामने वाले को आपको यू नो कुछ और इंटेंशन है, यू नो आजकल बहुत पॉलिटिक्स भी होती है, बट हाउ कैन आई स्टिल स्टे स्ट्रांग? Right. How can I create my identity that you know what, I'll not let my emotions play. अपने घर में क्या होता है मैं बताती हूँ. कोई मुझे पूछता है ना, मेरे बच्चे पूछते हैं मुझसे खाना में क्या बना है, राइट? मैं पता क्या बोलती हूँ, आपको क्या खाना है खाने में? बिकॉज अगर मैं बोलूँगी ये बना है तो उन लोग ये बोलेंगे ये क्यों बना है, उन लोग बोलेंगे मुझे ये नहीं अच्छा लगता है, ये खाना है, यूँ खाना है. आपको क्या खाना है? अच्छा आज तो ये बना है, कल पक्का बना दूंगी. सो दैट वे दैट द हार्मनी इज मेंटेन्ड and the emotion भी कम है लोगों का, you know that way people are like not defensive. ये लोग चिल्ला चिल्ली ये सब कम अपने आप हो जाएगा अगर आप questions पे ज़्यादा फोकस करोगे तो. So अपने लॉजिकल ब्रेन को हमेशा आपने ऑन रखना है, इमोशनल्स को ओवरराइड नहीं करने, स्पेशली विद वुमेन आई वुड से, क्योंकि वी आर इमोशनल बीइंग्स. अदरवाइज इमोशंस टेक्स जब हाई हो जाएगा तो इंटेलिजेंस लो हो जाएगा, वहीं सारा प्रॉब्लम. ऋतु टेल मी समथिंग,
आप जब ये सब चीज़ें बता रहे थे मेरे माइंड में सिर्फ एक क्वेश्चन चल रहा था, देखो मैं अपना इंटेलिजेंट माइंड ऑन रख रही हूँ कि हम विमेन हैं, हम औरतें हैं, हमारे में एक फेमिनिन एनर्जी है, और हमें अगर यूनिवर्स ने इमोशंस दिए हैं, दैट इज समथिंग विच मेक्स अस विमेन, जो अपने आप में एक स्ट्रेंथ है. मतलब डिफरेंस ही क्या रह जाएगा एक औरत और एक आदमी में, अगर हम यही सोचेंगे कि हमारा डिफ़ॉल्ट नेचर अगर इमोशनल होना है वही शायद हमें यूनिक और ब्यूटीफुल बनाता है. उसी को अगर हम दबाएंगे जस्ट टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, क्या हम गलत नहीं कर रहे यूनिवर्स के साथ, नेचर के साथ? सो इमोशंस बहुत तरह के होती हैं, राइट कुंजन जी. सो इट्स लाइक इमोशंस इज हैप्पीनेस, जॉय, फन, आई वुड से, राइट, एंगर, स्ट्रेस. द प्रॉब्लम इज अगर मैं दबाने से तो रिप्रेस हो जाएगा सब चीज़. मैं दबाने की यहाँ बात ही नहीं कर रही हूँ. दबाना इज लाइक व्हेन आई एम प्रिटेंडिंग. दबाना इज लाइक यू नो आई एम डिनाइंग. एकदम मैं डिनायल मोड में चली जाऊंगी. डिनाई नहीं करना, अपने इमोशंस को अलग अलग वे से एक्सप्रेस करना है. बेसिकली एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस इन अ वे दैट इट सर्व्स अस. प्रॉब्लम ये होता है ना कि आजकल हम लोग ड्वेल करते हैं. जब भगवान ने इमोशंस दिया है, इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए दिया है. एंड एवरीबडी हैज इमोशंस. इट्स नॉट लाइक मेन डोंट हैव इट. विमेन ऑल्सो हैव इट. मेन हैव इट इन अ डिफरेंट वे, इन अ डिफरेंट एरिया ऑफ देयर लाइफ. विमेन वी हैव इट मोर ऑन आवर रिलेशनशिप्स मेनली, राइट. रिलेशनशिप प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड वी नीड टू बी हु वी आर. बट अगर मैं एक स्ट्रेस है और अगर मैं स्ट्रेस को ड्वेल करूं, मैं उसको लेके बैठ जाती हूँ रोने, और रो भी लो के अगर एक्सप्रेस हो के खत्म हो जाए, परफेक्ट, नो प्रॉब्लम. बट आजकल रो के बाद कुछ होता नहीं है ना. एवरीबडी इज इनटू देयर ओन वर्ल्ड. ये सोसाइटी ऐसी हो गई है अब कि खुद का सेल्फ लव और सेल्फ वर्थ को और अपने इमोशंस को खुद का कंट्रोल करना सीखना बहुत ज़रूरी है. इट्स नॉट अबाउट डिनाइंग फ्रॉम इमोशंस, इट्स अबाउट एक्सप्रेशन ऑफ योर इमोशंस इन अ वे दैट इज सर्विंग यू. सो अगेन कमिंग टू कम्युनिकेशन स्टाइल, emotions needs to be expressed, but as a woman, but not in unhealthy ways, not in ways that दूसरों का कुछ नहीं बिगड़ रहा है, खुद का इमोशन ड्वेल हो रहा है. एंड जब खुद का इमोशन अंदर में ड्वेल हो रहा है, दैट्स लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, मतलब स्टक हो रहा है. एग्जैक्टली. इमोशन, एनर्जी इन मोशन. माई एनर्जी सपोज टू बी कीपिंग, ये जो यूनिवर्स है ना, उसमें मूवमेंट बहुत ज़रूरी है. फ्रीक्वेंसी इज नथिंग एल्स बट मूवमेंट. और जहाँ हमारी एनर्जी स्टक हो गई, मतलब हम लोग एक ही चीज़ पे ड्वेल करके बैठ गए, राइट. उसने मेरे साथ ऐसा किया था, मेरी लाइफ हेल है, मेरी आइडेंटिटी ऐसी है, कोई मुझे प्यार नहीं करता है, सब छोड़ के चले जाते हैं, वॉट एवर इट इज़. जब उस पर ड्वेल करके बैठ जाते हैं तो एनर्जी मूवमेंट बंद हो जाता है. एंड विच इज़ वाई वी आर स्टक in our life. Right. And matching frequencies attract. मतलब जहाँ स्टक है तो लोगों को लगता है इससे निकलना है, पर ये रियलाइज नहीं होता है कि अगर स्टक रहेंगे ना तो और वही चीज़ अट्रैक्ट होगी अपने लाइफ में. उससे निकलना ज़रूरी है. सो इमोशंस को सप्रेस करना नहीं, इमोशंस को अच्छे से सही तरह से डील करना, और शायद यही असली फेमिनिज्म है. यस, एब्सोल्युटली, एक्सप्रेस करना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप. इस क्लिप को देख के आपको जितना भी मज़ा आया, आई एम श्योर जब आप इस पूरे एपिसोड को देखोगे तो आपको 10x ज़्यादा अच्छा और एम्पावर्ड लगने वाला है. तो पूरे एपिसोड का फ़ायदा लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर विजिट कर सकते हैं.